हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका प्यारा एसएम सर। तो हम देखते हैं सर रोड मैप टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कैसे पढ़नी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे किस चीज की होती है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में, क्योंकि तुम क्या पढ़ने जा रहे हो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें नीट एग्जामिनेशन की, तो आप सभी को पता है नीट एग्जामिनेशन की अगर मैं चर्चा करूं तो नीट के पेपर में टोटल 50 सवाल आते हैं केमिस्ट्री के। इन 50 सवालों में आपको करने होते हैं 45 सवाल, और इन 50 सवालों में अगर एवरेज देखा जाए, औसत देखा जाए, तो 50 सवालों में कम से कम 18 17 से 20 सवाल का एवरेज होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम 20 सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टिक करके आ रहे हो तो इन 20 सवाल को करने में तुम्हें उतना ही समय लगेगा जितना तुम्हें जूलॉजी और बॉटनी करने में लगता है, उतना ही टाइम। तो 20 सवालों को करने में, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, 20 सवालों को करने में आपको मैक्सिमम टाइम जो लगेगा, मैक्सिमम वो आपको लगेगा 20 मिनट। मैं बता रहा हूं, ये मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम। अगर ईमानदारी से पढ़ाई की है ना, मेरे तरीके से पढ़ाई की है, तो इन 20 सवालों को आप बड़े आराम से 15 से 10 मिनट में निपटा दोगे। और सोचो कोई ऐसा पेपर जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री का एक पोर्शन, जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जूलॉजी और बॉटनी है ना, इन दोनों में ही आपको 45-45 सवाल करने होते हैं। केमिस्ट्री में भी आपको 45 सवाल करने होते हैं। इसमें मैं मान लेता हूं कि किस्मत खराब है, 17 सवाल भी नहीं, 15 सवाल ही आए, 15 सवाल इनऑर्गेनिक के आप करके आते हैं, तो आप देख लो आप टोटल कितने मार्क्स के सवाल पे कितने सवाल कर रहे हो। 45-45 90 और 15 105 सवाल आप कर ले रहे हो। और इन 105 सवाल को करने में मुझे जहां तक लगता है कि आप इन दोनों पोर्शन को करने में मैक्सिमम 40 मिनट लेते होगे, 40 से 45 मिनट। अगर इससे ज्यादा ले रहे हो तो अपनी स्पीड बढ़ाइए। और इसको करने में अगर 15 ही सवाल है तो मेरे को लगता है इसको करने में आपको 10 मिनट लगेगा। अब सोच भाई, 180 पेपर का सवाल, 180 क्वेश्चंस का एक पेपर आपके सामने है, उसमें आपको मिलते हैं टोटल 3 घंटे। उस 3 घंटे में 105 सवाल आपने कर दिए हैं मात्र 50 मिनट में। कई बार ये 50 भी नहीं होगा, कई बार ये 40 मिनट भी हो सकता है। इतने कम समय में अगर आप इतने सवाल कर रहे हैं सर, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इतने कम समय में दोस्त अगर तुम इतने सवाल कर ले रहे हो तो इसका मतलब है कि बाकी बचे हुए 75 सवाल के लिए तुम्हारे पास टाइम है कम से कम 2 घंटे। और इन 2 घंटे में आराम से 1.5 घंटा दो ना फिजिक्स को। करो सवाल फिजिक्स के, लड़ाई करो, युद्ध करो। फिजिक्स में ही तो डर लगता है ना, आराम से करो फिजिक्स के सवाल। ये फायदा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और बेटा कहीं गलती से अगर ये 15 की जगह 20 हो गए ना, तो टाइम यहाँ पे 2-3 मिनट ही और लगेगा, लेकिन सवाल ज्यादा हो जाएंगे। और दूसरा फायदा यह है कि अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं, तो क्योंकि आप लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हो, तो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से होने के कारण कुछ बातें, तो मैं आपका कुछ दर्द जो मैं समझता हूं वो ये है कि सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री है ना, पीसी जिसको मैं बोलूंगा, पीसी बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा पोर्शन आ गया जो अभी मैं ले रहा हूं, आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा पोर्शन आपके पास आ जाएगा ओसी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अगर मैं पीसी वाले पोर्शन की बात करूं तो पीसी वाले पोर्शन में कैलकुलेशन होने के कारण में मुझे पता है कि मतलब आपको देवान सर ने जोरदार पढ़ाया, बट फिर भी हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा उसके प्रति प्राकृतिक तरीके से ढले नहीं हो मैथ्स को लेके। तो इसमें थोड़ा सा तो हिचकिचाहट रहती है। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना कि यस सर फिजिकल में थोड़ी हिचकिचाहट कैलकुलेशन की वजह से, बस कॉन्सेप्ट के वजह से नहीं, कैलकुलेशन की वजह से रहती है या नहीं रहती है। अगर रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना पीसी में थोड़ी बहुत। सर पीसी छोड़ दो, पीसी को हटा दो, दिक्कत पीसी नहीं है, दिक्कत फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, दिक्कत कैलकुलेशन है सर। तो अगर आपको लगता है कि यस सर कैलकुलेशन में हल्का फुल्का, तो सर हल्का फुल्का डर रहता है सर, 19-20 का डर रहता है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में तुम गलत नहीं कर सकते दोस्त, सवाल ज्यादा। तो कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत रहता तो कैलकुलेशन के साथ ऐसे है ना, कैलकुलेशन के साथ ऐसे लिख देना
वाई, वाई का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यस सर कैलकुलेशन में थोड़ी परेशानियां हैं, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिससे मैं आपकी बात समझ पाऊंगा। लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो इन सब चीजों से मैं आपकी बात समझ पाऊंगा, आपकी बात मेरे तक पहुंचेगी इन सब कमेंट्स के कारण। और ऐसे केस में अगर तुम इन 50 में से आखिरी के जो 10 सवाल हैं जिनमें से तुम्हें 5 करने हैं, उसमें अगर मान लो 5 में से 3 से 4 सवाल तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करते हो, तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री से तो बच रहे हो ना दोस्त। और यही तो तुम्हें चाहिए ना कि फिजिकल से बच जाए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कम टाइम लेती है, फोड़ के आए दोनों में और गर्दा उड़ा देंगे। तो ये पहली बात थी जो मैं कहना चाह रहा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, नोट से सवाल आएंगे, इस बात को आप एकदम पक्का कर लें। सवाल हमेशा नोट से ही होंगे, नोट से बाहर सवाल आएगा ही, आ ही नहीं सकता सर।